हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितने क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम हमें कितने क्रेडिट कार्ड्स रखने चाहिए, यूज़ करने चाहिए हैं। क्योंकि इस तरह के सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को जानकारी देता। तो किसी ने मुझसे पूछा कि बहुत ज़्यादा अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हो अलग अलग बैंकों के, तो क्या इससे मुझे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी या फिर इससे जो है मेरा सिबिल स्कोर डाउन होगा, क्या कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखने से, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स अलग अलग बैंकों के यूज़ करने से। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जो है कितने क्रेडिट कार्ड्स जो है रखने चाहिए, हमारे पास कितने क्रेडिट कार्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए हैं, और क्या बहुत ज़्यादा अगर क्रेडिट कार्ड्स हमारे पास है तो इससे हमें कोई दिक्कत होगी। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ लोग ये सवाल ही सुन करके जो है हो सकता है कि मुझसे गुस्सा हो जाए कि अभी हमें एक ही क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है और बात कर रहे हैं आपकी कि कितने क्रेडिट कार्ड्स मैक्सिमम रखने चाहिए। पहले एक तो मिल जाए, उसके बाद जो हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स की। देखिए, जिन लोगों को मिलते हैं ना क्रेडिट कार्ड्स, उनको मतलब एकदम मिलते ही जाते हैं और उनको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। जिन लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं उनको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है और बहुत अच्छी लिमिट दी जाती है। तो एक बार की शुरुआत अगर हो गई, आपको मिलना स्टार्ट हो गया, तो फिर देखिए अलग अलग बैंकों से कॉल्स आएंगी आपको कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए बिना इनकम प्रूफ के। तो इस तरह से आपको लालचें दी जाएंगी और इन फ्यूचर हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास जो अभी क्रेडिट कार्ड ना हो, लेकिन बहुत से लोगों के पास जो फिर इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स हो जितने उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं पहले से ये वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी देने को सोच रहा था। तो चलिए जो बात करते हैं कि कितने हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। तो देखिए, इसकी कोई ऐसी खास लिमिट नहीं कि आपके पास इतने क्रेडिट कार्ड्स हों तो सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड्स हों तो बस 10 तो एकदम काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, या फिर नहीं आपको सिर्फ जो 5 ही क्रेडिट कार्ड्स रखने, इससे ज़्यादा नहीं रखने, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने के। तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए अगर किसी को क्रेडिट कार्ड मिलने लग जाए, अगर किसी के पास 2-3 क्रेडिट कार्ड्स हों और उनको बैंक की तरफ से ऑफर आने लग जाए कि भाई हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है, जो मिल रहा है आपको क्रेडिट कार्ड, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, क्या आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके उससे फ़ायदा अपना बना सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट्स होंगे। अगर नहीं है तो फिर आप सोचिए कि फिर आप क्यों क्रेडिट कार्ड लेना है, मतलब एक्स्ट्रा फिर क्रेडिट कार्ड लेकर के उसका क्या करेंगे आप। और चलिए यहाँ पे अगर आप ये सोचें कि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स होंगे तो हमारा जो सिविल स्कोर, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो बूस्ट करेगा, मतलब वो और ज़्यादा इंप्रूव होगा। एक बात आती है, ये भी एक जो है फैक्टर है कि अगर आपके पास ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट्स हैं, मतलब ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से सबसे ज़्यादा अच्छे से आपका सिविल स्कोर जो है इंप्रूव होता है, या फिर आपके कई तरह के जो है लोन वगैरह चल रहे हों, और क्रेडिट अकाउंट्स कई तरह के आपके लोन भी है, उसी में जो है आपका सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड भी है आपका कई तरह का, उसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब मिक्स है। तो इससे बहुत एक अच्छा जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, आपके सिविल स्कोर में बहुत अच्छी तरह से वो इम्प्रूव होता है। तो बस यही पे बात आ जाती है कि अगर आप जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, जो आपको बैंक की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप उससे बेनिफिट अपना बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे। अगर नहीं बना पाएंगे तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप फिर क्यों लिए क्रेडिट कार्ड। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, हमें जो अपना सिविल स्कोर को जो है इंप्रूव करना है, इससे हमारा सिविल स्कोर इंप्रूव होगा, हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, बस वैसे ही पड़ा रहेगा, तो उसकी एक लिमिट तो दिखेगी ना, और जो यूज़ नहीं होगा तो उससे हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन बेहतर होगा और हमारी जो है क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर होगी और हमारा जो है सिविल स्कोर बेहतर होगा, क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा। तो ये एक बात होती है। लेकिन आपने जब ले लिया वो क्रेडिट कार्ड, तो उसमें आपको फिर ये देखना है, लेने से पहले ही आपको देखना है कि आपका जब उसमें कोई यूज़ नहीं है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, मतलब आपके काम के ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो उसमें आपको ना तो कैशबैक ना तो रिवॉर्ड पॉइंट्स उतने अच्छे मिलते हैं, बस नॉर्मल सा है। तो फिर आप ये ज़रूर से सोचिए कि अगर आप उसको लेंगे तो कभी ना कभी अगर आप आगे चल करके क्लोज़ कराएंगे तो उससे आपका सिविल स्कोर एक तरह से अगर इम्प्रूव भी हुआ है तो क्लोज़ कराने पर फिर डाउन भी होगा, ख़राब भी होगा। तो ये आप जो सोच समझ करके क्रेडिट कार्ड लीजिए कि हाँ आपको ज़रूरत है, जो क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है वो आपके काम का या फिर नहीं है, तो उसी हिसाब से लीजिए। और अगर आपको जो है ये समझ लिया आपने कि चलो इससे जो हमारा सिविल स्कोर ये अच्छा करेगा, इम्प्रूव करेगा, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तब भी, तो उसको आपने एक बार लिया तो फिर बंद मत कराइएगा। अदरवाइज़ अगर आपने उसको जो ले करके और वैसे ही रखा कि सिर्फ जो हमें जो है इससे अपना सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग करना है और काफ़ी टाइम तक आपने उसको रखा, तो फिर एक टाइम आएगा जब आप उसको क्लोज़ कराना चाहेंगे तो उससे आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। और दूसरी बात इसमें यह भी होती है कि अगर आपने उस क्रेडिट कार्ड को ले रखा है और उसका जो है एनुअल फ़ी है कोई, तो वो उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इस तरह का आपको क्रेडिट कार्ड जब मिलता है तो उसमें 2 बातें होती हैं।
एक तो सबसे पहले कि अगर वो आपके बेनिफिट का है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेनिफिट मिल रहा है आप ले लीजिए। बेनिफिट का नहीं है तो आपका सिबिल स्कोर अगर इससे इम्प्रूव होता है, बढ़ता है इससे, तो फिर आपको जो है ये सोच करके लेना है कि आपको उसको क्लोज़ नहीं कराना है। और तीसरे इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप जो है देखें कि उसका चार्ज है, मतलब वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपके काम का भी नहीं है, तो फिर आप क्यों लेंगे? आप ले करके उससे अपना अगर सिबिल स्कोर इम्प्रूव करा रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपको उससे नुकसान भी हो रहा है, मतलब एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। आपने उसको ले लिया तो फिर उसका जो सालाना आपको चार्ज देना होगा और उसको आप यूज़ भी नहीं कर रहे, उससे कोई आपको फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है, बस वो सिबिल के चक्कर में आपने ले लिया कि उससे जो आपका सिबिल इम्प्रूव होगा। तो ये एक बात होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास कितने क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, तो मैंने एक जो है बहुत ही ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा था। अब इसी से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कितने क्रेडिट कार्ड लेने हैं, कितने नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे अगर बात निकलती है कि आपके पास कितने सारे क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी ज़रूरतें देखिए कि आपको कितने क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आप ट्रैवल पे स्पेंड करते हो तो एक ट्रैवल के लिए अच्छा क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिल रहा है तो वो आप ले लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पे ज़्यादा स्पेंड करते हो तो आप देख लीजिए कि अगर आपको मिल रहा है उसमें ऑनलाइन शॉपिंग वाला एक बेहतरीन क्रेडिट कार्ड, तो वो एक ले लीजिए। अगर आप देखिए डाइनिंग पे आपको डाइनिंग पे ज़रूरत पड़ती है तो वो एक ले लीजिए। तो मतलब आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्रेडिट कार्ड लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत नहीं है आपने वहीं ले लिया बस कि चलो हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, उससे हमारा सिबिल इम्प्रूव होगा। तो आप यही सोच करके लीजिएगा कि उसको आप बंद नहीं कराएंगे। अगर बंद कराएंगे तो फिर जो उससे इम्प्रूव हुआ है ना उतना डाउन भी होगा। मतलब जब कोई पुराना क्रेडिट अकाउंट क्लोज होता है ना तो बहुत खतरनाक तरीके से वो आपके सिबिल को इम्पैक्ट करता है, निगेटिव में जाता है आपका सिबिल स्कोर, उससे जो है आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो ये आप सोच करके लीजिएगा। और इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है जो आपको याद रखना है कि आपको क्रेडिट कार्ड अगर मिल रहा है, आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स हैं कई सारे, मिल रहा है और वो जो है आपके काम का भी नहीं है और उस पर चार्ज भी लिया जा रहा है, तो फिर जो उसको इग्नोर करना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास फिर से वही बात आ जाती है कि कितने क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बस जो है आपके पास अगर 4-5 क्रेडिट कार्ड्स हों, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ पे स्पेंडिंग करते होंगे, डाइनिंग पे, मूवीज़ पे, ट्रैवल पे, और आपका हो गया शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या फिर ऑफलाइन शॉपिंग के लिए चलिए हमारे 5 कार्ड्स जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे कि फ्यूल ट्रांजेक्शन ये हो गया या फिर जो टिकट वगैरह परचेस करने हो गए, तो वो ट्रैवल वाले में तो हो जाएगा, ट्रैवल वाले में वो आता है। लेकिन कुछ IRCTC के लिए भी खास क्रेडिट कार्ड्स बनाए जाते हैं, तो अगर वो चाहिए तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे आ रहे हैं 6 से 7 या मैक्सिमम 8 क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं जो आपके ज़रूरत के हो सकते हैं। तो जितने आपके ज़रूरत के क्रेडिट कार्ड्स हैं ना बस वही आप लीजिए। जो आपके ज़रूरत के क्रेडिट कार्ड्स नहीं हैं उनको आप ये सोच करके कभी भी मत लीजिएगा कि इससे हम सिबिल अपना इम्प्रूव करेंगे। नहीं तो अगर आपने लिया तो फिर आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, फिर आप चाहे कितने भी क्रेडिट कार्ड लेते जाएँ। मतलब कि अगर आप जो 10, 12, 13, 14, 15 एकदम जो आप जो है लाइन लगा दें क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड आपको मिलता जाए, आप लेते जाएँ, तो उसमें यही होगा कि आप बंद जब कराएंगे ना तो डाउन होगा। तो इसलिए सोच समझ कर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है कि आपको किस क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और कौन सा क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। ऐसा नहीं कि चार्ज वाला आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया उससे आपको खास बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है और आप जो लगे उससे आपकी हमारा सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो रहा है तो उस पर चार्ज भी तो देना पड़ रहा है। तो ये सब बेवकूफ़ी मत करिएगा। तो बस दोस्तों यही आप लोगों को थोड़ा सा समझाना था कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए हैं। तो अब मेरे ख्याल से डिसीजन आप लोगों के हाथ में है। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए 1-2 ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ही काफ़ी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल पे और ऑनलाइन वगैरह भी और कुछ फ्यूल वगैरह पे भी, तो उनके लिए बस 3 क्रेडिट कार्ड मान लीजिए। और जिनके अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं और वो भी ट्रांजेक्शन सब पे अच्छे खासे होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है कभी 7 से 8, 10 क्रेडिट कार्ड जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप देखिएगा कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स आपको जो है बेनिफिट दे रहे हैं तो वही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने क्रेडिट कार्ड रख लिया। तो जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं ना, मतलब 20-25 क्रेडिट कार्ड रख लिया, बहुत सारे बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स रख लेते हैं और उसमें से अधिकतर काम के नहीं होते हैं, तो फिर जब वो सोचते हैं कि यार जब काम के नहीं है तो उसको क्या करें, बंद करा दे तो बेहतर रहेगा। तो जब वो बंद करा दे तो उसमें जो है बंद कराने में वही सिबिल स्कोर उनका डाउन होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत देख करके उसी हिसाब से क्रेडिट कार्ड लेना है। और कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं कि जिनको आप यूज़ नहीं करते हो ना, तो ना यूज़ करने का चार्ज लेने लगते हैं बैंक।
तो इससे भी आपको बचना है तो देखना पड़ेगा ज़रूर से आपको कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। नहीं तो फालतू में क्रेडिट कार्ड रखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, उल्टा उससे आपको चार्ज देना पड़ेगा तो नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ बैंक बंद कर देते हैं इनएक्टिव होने की वजह से। देखा कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल कार्ड यूज़ ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल इनएक्टिव है, तो बंद कर देंगे। तो बंद करेंगे तो फिर वो सिबिल पे इम्पैक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के यही बात आती है कि जो आपके ज़रूरत का, जो आपके काम का हो वो क्रेडिट कार्ड रखिए, चाहे उसमें आपको जो है 5 क्रेडिट कार्ड रखने पड़े या फिर 10 क्रेडिट कार्ड रखने पड़े। लेकिन अगर ज़रूरत का नहीं है तो अगर कुछ आपके 2-3 क्रेडिट कार्ड से काम चल जा रहा है तो उतने काफ़ी है। मतलब अगर 2-3 क्रेडिट कार्ड हो ना, 3 क्रेडिट कार्ड मान लीजिए अगर आपके पास हो अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स, तो उससे आपका सिबिल भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा और आपके काम भी निकल जाएंगे। अब मान लीजिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती है, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनके लिए 3 से ज़्यादा 4-5 क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। तो बस मेरी जो इतनी राय आप लोगों को है कि फालतू के क्रेडिट कार्ड रखने के कोई फ़ायदे नहीं होते हैं। एक दिन आप जो है उसको बंद कराएंगे तो उससे नुकसान होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद है उसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से और मुझे पता है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि DSLR से होती है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि DSLR में कुछ इशूज़ आ जाते हैं, जैसे कि आजकल जो माइक का इशू चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है उसको जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।